हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम संतन कुमार है और अभी हम लोग जो पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़े हुए थे अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े हुए थे? एक्टिव सोर्स था, इसके बारे में हम आपको डिफिनीशन बताए हुए थे। करेक्ट है, एक्टिव सोर्स क्या था, डिफिनीशन तो अब याद होगा ही ना आप लोगों को। ठीक है, हर वो एलिमेंट एक्टिव सोर्स था जो कि किसी दूसरे एलिमेंट को पावर सप्लाई करता था। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी टाइम, ये याद रखना इंपॉर्टेंट था, हम उस टाइम में भी बताए हुए थे। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक वोल्टेज है और दूसरा इंडक्टर है, एक वोल्टेज सोर्स है, दूसरा इंडक्टर है। अगर इंडक्टर में एनर्जी है तो इंडक्टर भी तो पावर सप्लाई करेगा ना, अगर एनर्जी है तो। करेक्ट है, तो कहने का ये मतलब है कि एनर्जी तो सप्लाई कर रहा है लेकिन वो इन्फिनिटी टाइम तक नहीं करेगा। जितने देर तक उसमें एनर्जी, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर है उतने टाइम तक ही करेगा। करेक्ट है, तो वो एक्टिव सोर्स नहीं हुआ, है ना। तो एक्टिव सोर्स का डेफिनेशन क्या था? जो कि एनर्जी सप्लाई करे बट अप टू इन्फिनिटी टाइम, जस्ट लाइक जो है ना वोल्टेज सोर्स हुआ, करंट सोर्स हुआ। पहला डेफिनेशन था ये। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन क्या था? ठीक है, जो हम ये लिख नहीं रहे हैं बोर्ड पे क्योंकि हम पिछले क्लास में बताए हुए हम आपको। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन क्या था कि जिसमें है ना पावर का एम्प्लीफिकेशन हो, जैसे बीजेटी हुआ, एफईटी हुआ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में पावर का एम्प्लीफिकेशन नहीं होता है ना, इनपुट साइड में जितना पावर है ना उतना ही आउटपुट साइड में है पावर आइडियली। ठीक है, तो वो भी एक वोल्टेज सोर्स नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ देखे हुए थे हम लोग। ठीक है, अभी अब देख, वो भी सॉरी, वो एक्टिव सोर्स नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब एक्टिव सोर्स में ही क्या क्या चीज़ है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक्टिव सोर्स का ही क्या क्या इसमें जो भी पढ़ते हो ना प्रैक्टिकली, जो नेटवर्क में है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले एक्टिव सोर्स में आप देखेंगे कि वोल्टेज सोर्स है, जो कि क्या है? वोल्टेज सोर्स, बैटरी हुआ, जनरेटर हुआ, वोल्टेज सोर्स है। करंट सोर्स है, दो टाइप का सोर्स। ठीक है, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। चलो अभी तो आप समझ गए कि वोल्टेज सोर्स क्या था, जो बैटरी है या फिर जो जनरेटर है, ये वोल्टेज सोर्स है। करंट सोर्स क्या है भाई? करंट सोर्स, अगर तुम मार्केट में जाओगे करंट सोर्स खरीदने के लिए तो करंट सोर्स देगा आपको मार्केट में। अगर सपोज करो तुम आज किसी दुकान में जाते हो, ठीक है, और उसको बोलो कि भाई हमको करंट सोर्स दीजिए, नहीं देगा, उसको समझ ही में नहीं आएगा। हमको लगता है तुमको भी नहीं पता, बुक में तो पढ़ लिए होगे कि हाँ करंट सोर्स ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, ये हो गया करंट सोर्स, लेकिन प्रैक्टिकली ये क्या है? ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होता ये। तो प्रैक्टिकली ये होता है, जो बीजेटी सब आप देखते हो ना, बीजेटी हुआ, एफईटी हुआ, वो सब जो होता है वो सब करंट सोर्स हुआ। करेक्ट है, कैसे? तो ये सब तो ऐसे हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर ये सब चीज़ आपको पता रहता है ना तो अच्छा लगता है पढ़ने में। ठीक है, देखो ये अगर यहाँ पे IB है तो यहाँ पे करंट कितना होगा? IC इक्वल टू बीटा इंटू IB। तो हम लोग इस पूरे को हटा के हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये हो गया IC इक्वल टू बीटा इंटू IB। तो दिस इज करंट सोर्स। करेक्ट है, डिपेंडेंट करंट, डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये करंट सोर्स हो गया। ठीक है, तो यही सब है। तो हमारे पास दो टाइप का सोर्स है, एक है वोल्टेज सोर्स, जो दो टाइप का एक्टिव सोर्स है, एक है वोल्टेज सोर्स एंड द सेकेंड इज करंट सोर्स। ठीक है, अब वोल्टेज सोर्स पे मतलब एक एक करके हम लोग देखेंगे ना। तो सबसे पहले वोल्टेज सोर्स को देखते हैं कि ये क्या है ना, इसका बिहेवियर सर्किट में कैसा है, ये सब समझ में आ गया। तो नेटवर्क तो बहुत इजी है यार, हम देखें ना, आपका क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन पूछता है ना आप लोगों से। ठीक है, बस उसके लिए आपको बेसिक आना चाहिए। देखो होता यही है कि 2 + 3 = 5 अगर आता है तो आसान है, लेकिन वही अगर वो 2 + 3 = 5 नहीं आता है तो वो बहुत टफ है ना। तो यही चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है ये। देखो अब वोल्टेज सोर्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज सोर्स जो बैटरी होता है ना, जनरेटर हुआ, बैटरी हुआ, वही सब हुआ वोल्टेज सोर्स। ठीक है, देखो ये अब ये है कि जैसे वोल्टेज सोर्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, हम तुमको वोल्टेज सोर्स में सबसे पहले यहां पे आपको बता रहे हैं, दो टाइप का होता है वोल्टेज सोर्स। एक होता है आइडियल, दूसरा होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, वोल्टेज सोर्स वन इज आइडियल एंड द सेकेंड इज प्रैक्टिकल। देखो सबसे पहली तो बात यह है ना कि आइडियल और प्रैक्टिकल हुआ कैसे, कैसे मानते हैं हम लोग। आइडियल मतलब ये होता है जो एकदम मतलब बिना किसी लॉस के, बिना होता है ना, सोचते हो ना आइडियल मतलब क्या होता है? आइडियल मतलब वही जो एपिटोम होना चाहिए, परफेक्शन, है ना, परफेक्ट होना चाहिए।
ठीक है, कोई लॉस ना हो, कोई कुछ ना हो, है ना। जैसे आइडियल मतलब क्या है कि जैसे अगर 10 वोल्ट 12 वोल्ट का बैटरी आप दुकान में खरीदने के लिए जाओ, ठीक है, सपोज करो 12 वोल्ट का बैटरी आप दुकान में खरीदे और घर पे आए और घर पे भी वो 12 वोल्ट ही दे, चाहे कोई भी लोड लगा दो, ठीक है, लोड के अक्रॉस अगर 12 वोल्ट ही है, क्या हुआ, दुकान में 12 वोल्ट का खरीदे, घर पे आए, कोई भी लोड लगाओ आप, ठीक है, बल्ब लगाओ, हीटर लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसके अक्रॉस भी अगर 12 वोल्ट ही दे, दैट मीन्स वो आइडियल है, कोई लॉस नहीं हुआ, 12 वोल्ट वहाँ पे बोल के दिया, घर पे भी आए 12 वोल्ट ही हुआ, ठीक है। प्रैक्टिकल क्या है कि प्रैक्टिकल ये है कि जैसे घर, वहाँ पे आप बोलो 12 वोल्ट का बैटरी, ठीक है, वहाँ से ले आया 12 वोल्ट का बैटरी और घर पे आके आपको मिला 7 वोल्ट 8 वोल्ट 6 वोल्ट 10 वोल्ट ऐसे करके, ठीक है, 12 वोल्ट से कम मिला, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ होगा ना बीच में, ठीक है। बीच में कहने का मतलब ऐसा नहीं लाते टाइम लॉस नहीं हुआ होगा, बीच में कहने का मतलब वोल्टेज जो बैटरी और लोड के बीच में जो बैटरी में जो कुछ केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसमें कुछ लॉस हुआ होगा, करेक्ट है। तो प्रैक्टिकल मतलब यही हुआ कि जितना बोल के दिया उतना नहीं है, उससे थोड़ा कम है, वो डिपेंड करेगा लोड कितना है। और दूसरा आइडियल मतलब क्या हुआ कि जितना वहाँ पे बोल के दिया लोड के अक्रॉस उतना ही है, तो वो आइडियल हो गया, करेक्ट है, इसमें कोई लॉस नहीं, इसमें लॉस। प्रैक्टिकल मतलब थोड़ा बहुत लॉस, ठीक है। तो देखो आइडियल और प्रैक्टिकल का डिफिनीशन आपको लिख लेना चाहिए, लिख ही दे रहे हैं हम भी कि इफ द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द लोड, ठीक है, ये छोटा हम बोल भी रहे हैं इसलिए क्योंकि ये छोटा छोटा थोड़ा लिख रहे हैं हम, है ना। इफ द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द लोड डज नॉट डिपेंड अपॉन द लोड, कहने का मतलब टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहे, तो ये जो है ना, देन दिस इज आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स। टर्मिनल वोल्टेज जो है ना लोड के क्रॉस अगर लोड पे डिपेंड ना करे, कैसे, ये क्या होता है समझ भी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख लो चाहो तो, कि इफ द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज ऑलवेज इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, सेम ही है ना, लिख लेना ये चीज। इफ द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज ऑलवेज इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज मतलब जितने का आप खरीद के लाए, ठीक है, इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, देन दैट वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड आइडियल वोल्टेज सोर्स। और प्रैक्टिकल में जस्ट इसका उल्टा, इफ द टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड अपॉन, टर्मिनल वोल्टेज कहने का मतलब लोड का वोल्टेज, ठीक है, इफ द टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड अपॉन द लोड इज कॉल्ड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, है ना, इज कॉल्ड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। याद हो गया डेफिनेशन, ठीक है, लिख भी लेना आप लोग, इससे नहीं काम चलेगा, आगे हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स, देखिए आप, ये मान लो V है, ठीक है, और कुछ ऐसा है, यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे सपोज करिए कुछ लोड हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ये चीज़। जब हम लोग लोड यहाँ पे सपोज करो रेसिस्टिव लोड है, अच्छा ये बताओ रेसिस्टिव लोड मतलब क्या होता है, कौन सा होता है रेसिस्टिव लोड, आप देख के कैसे बताओगे रेसिस्टिव लोड, ठीक है। तो मतलब जो भी चीज़ जल के एकदम पूरा लाल हो जाए, लाल आपको रेड हो जाए, दिखने लगे, दैट लोड इज कॉल्ड रेसिस्टिव लोड, करेक्ट है, देखेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। तो अगर इस R को आप चेंज करते रहो, सपोज करो, मतलब R को सपोज करो 1 ओम करते हैं हम लोग, तो इसके थ्रू करंट कितना है, मतलब मान लीजिए आप 10 वोल्ट कर देते हैं, है ना, तो यहाँ पे करंट कितना है 10/10/1 वो 10 एम्पियर, ठीक है, लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है V ही है कि नहीं। V देखो, जैसे बैटरी का मतलब क्या होता है, जैसे 10 वोल्ट है, ये हम पिछले क्लास में भी आपको हम बताए हुए हैं, 10 वोल्ट है, तो अगर मतलब मान लो यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, करेक्ट है। तो यहाँ पे 10 वोल्ट, तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, तो यहाँ से यहाँ तक कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट, करेक्ट है। अब यहाँ पे आप ये सोचो, रेसिस्टेंस हम कुछ भी लगाए, यहाँ पे 2 ओम 3 ओम 4 ओम कुछ भी, करंट चेंज होगा, लेकिन इसके अक्रॉस तो वोल्टेज तो इतना ही रहेगा ना जितना ये सप्लाई है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई यहां से यहां तक कोई लॉस ही नहीं है।
आया समझ में ये चीज़, है ना? सिंपल सी बात है। चलो आप जैसे एक और भी देखो दूसरे तरीके से, यहाँ पे देखो आप 2-3 एग्जाम्पल के साथ हम आपको बता रहे हैं तो समझ में आएगा। जैसे देखो आप 10 वोल्ट है, 2 ओम है ना? तो इसमें करंट कितना है 5 एम्पियर और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। सिंपल सी बात है ना, 10 वोल्ट ही इसके क्रॉस। सिमिलरली ये पहला एग्जांपल हो गया। सपोज करो हम यहाँ पे 5 ओम ले लिए, अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे करंट कितना रहेगा 2 एम्पियर और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा 10 वोल्ट। पहले भी 10 वोल्ट था, अभी भी 10 वोल्ट है, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे 10 ओम ले लें तो अब इस यहाँ पे करंट कितना है 1 एम्पियर और अब इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। हर केस में लोड हम यहाँ पे चेंज करते जा रहे हैं, मतलब रेसिस्टेंस चेंज करते जा रहे हैं, और क्योंकि रेसिस्टेंस हम लोग चेंज करते जा रहे हैं तो इसका मतलब करंट चेंज होते जा रहा है, ठीक है। करंट चेंज होते जा रहा है, लेकिन मतलब यहाँ पे देखेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस लोड हमेशा 10 वोल्ट ही है। 10 वोल्ट जितना सप्लाई उतना ही लोड के अक्रॉस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। इसको अगर हम लोगों को वी आई कैरेक्टरिस्टिक में बोले लिखने के लिए, चलो इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो कहने का ये मतलब है कि अगर सपोज करो आई है और वी है, आप अभी जस्ट देखे हैं अभी कि अगर हम लोग करंट को चेंज करते जाएं, समझ रहे हैं ये चीज, अगर करंट को हम लोग चेंज करते जाएं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज तो हमेशा सप्लाई वोल्टेज के बराबर है ना, तो वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट को हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, ठीक है। लोड करंट हम लोग चेंज करते जा रहे हैं, यहाँ पे देखो जैसे मान लो पहले था 2 एम्पियर तो वोल्टेज 10 वोल्ट, 3 एम्पियर तो भी 10 वोल्ट, 5 एम्पियर तो भी 10 वोल्ट, है ना। मतलब यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा ये लंबा हम आपको बता रहे हैं, जैसे V और ये लोड है, आप करंट को चेंज करते जा रहे थे यहाँ से, ठीक है, करंट को यहाँ से चेंज करते जा रहे थे, करंट चेंज इंक्रीज हो रहा था डिक्रीज हो रहा था, लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज तो 10 वोल्ट ही था, ठीक है। तो करंट को चेंज करते जा रहे हैं, वोल्टेज 10 वोल्ट ही था, कांस्टेंट। कांस्टेंट को आप ऐसे ही डिनोट करते हैं ना। तो ये क्या है, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक है, करेक्ट है। करंट आप चेंज करते जाएंगे, वोल्टेज कांस्टेंट है, दिस इज आइडियल वोल्टेज सोर्स, करेक्ट है। अब यहाँ पे ये आप देखेंगे आप कि कोई भी लोड लगाए तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज हमारा 10 वोल्ट ही रहेगा, समझ में आ गया, ये आइडियल। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि मान लो जो बैटरी हम ला रहे हैं, ठीक है, जो बैटरी हम खरीद के ला रहे हैं उसमें सपोज करो कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है, कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है, जैसे कि मान लो ऐसा है कुछ, ये है 10 वोल्ट सपोज करिए, ठीक है, या ये वोल्ट ऐसे V सपोज करिए, V वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पे कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है Rin, ठीक है, और ये फिर लोड है RL, और इसके लोड के क्रॉस वोल्टेज अब है VL, करेक्ट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो VL जो होगा, देखो यहाँ पे अगर वोल्टेज 0 वोल्ट है तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो R इंटू आई ड्रॉप 0, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 0 वोल्ट होना चाहिए। फिर इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ पे V होना चाहिए, बताए हुए हैं ये चीज़ वोल्टेज सोर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे V, तो अगर यहाँ पे V है, ठीक है, सपोज करो करंट I है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, तो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उस डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, आपको पता है ये चीज़। तो इसका मतलब V है तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो इस डायरेक्शन में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पे जाने में वोल्टेज ड्रॉप होगा I इंटू आर का, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा VL इक्वल टू V माइनस I इंटू आर इन। कहने का मतलब यहाँ पे VL इक्वल टू क्या है, V माइनस I इंटू आर इन, ठीक है। आर इन इज इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये सब चीज़ समझना, आगे नेटवर्क हम लोग पढ़ेंगे तो सब समझ में आते जाएगा आप लोगों को। तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज जो है V माइनस I इंटू आर इन। आप यहाँ पे देखिए कि इसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बनाते हैं तो कैसे होगा, क्या होगा। यहाँ पे देखिए जैसे 10 वोल्ट का बैटरी अप्लाई, 10 सपोज करो VL मतलब जो है ना 10 वोल्ट का बैटरी लाए, 10 वोल्ट का बैटरी लाए, R इन सपोज करो 2 ओम का है और करंट 1 ओम, 10 वोल्ट का बैटरी अप्लाई, ये बैटरी था 10 वोल्ट का, और इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो गया 10 माइनस 2, 8 वोल्ट ही रहा ना लोड के क्रॉस, तो ये हो गया प्रैक्टिकल, ठीक है। कैसे, तो I और ये सपोज करिए V,
तो आई अगर हम लोग यहाँ पे 0 करें, आई अगर यहाँ पे देखो इस इक्वेशन से हम लोग को ग्राफ खींचना है, आई इक्वल टू अगर हम लोग 0 करें तो क्या होगा, वी एल इक्वल टू कितना रहेगा, वी रहेगा, वी एल इक्वल टू कितना रहेगा, वी रहेगा। आई इक्वल टू अगर 1 ओम करें तो वी एल इक्वल टू क्या रहेगा, वी माइनस आर इन, करेक्ट है, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर अगर हम लोग करें तो वी एल इक्वल टू कितना रहेगा, वी माइनस आर इन। आई इक्वल टू 2 एम्पियर करें तो वी एल इक्वल टू कितना रहेगा, वी माइनस 2 आर इन। आई इक्वल टू हम लोग 3 एम्पियर करें तो वी एल इक्वल टू कितना रहेगा, वी माइनस 3 आर इन, है ना। समझ रहे हैं ये चीज़, देखो वोल्टेज जो है ना डिक्रीज कर रहा है, पहले V में से आर इन माइनस हुआ, फिर V में से 2 आर इन माइनस हुआ, फिर V में से 3 आई आर इन माइनस हुआ, तो मतलब वोल्टेज तो डिक्रीज ही करेगा ना, ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, ज़्यादा माइनस हो रहा है इसमें, है ना, तो वोल्टेज डिक्रीज ही हो रहा है, तो वोल्टेज डिक्रीज ही होगा, ठीक है। तो दिस इज प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल वी आई कैरेक्टरिस्टिक, ये लीनियर है ना, ये है प्रैक्टिकल वी आई कैरेक्टरिस्टिक, करेक्ट है, समझ में आया। आइडियल और प्रैक्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे ये है कि आइडियल मतलब क्या, आइडियल मतलब सिंपली वो था कि जैसे वो चीज़ है कि जितने वोल्टेज का अप्लाई घर पे उतना ही वोल्टेज मिला जो कि प्रीवियस केस में मिल रहा था। प्रैक्टिकल मतलब जो 10 वोल्ट का लाया या वी वोल्ट का लाया, हमको लोड पे वी वोल्ट नहीं मिल रहा, उससे कम मिल रहा है, देख रहे हैं, वी माइनस कुछ मिल रहा है, तो दिस इज प्रैक्टिकल, करेक्ट है, समझ में आ गया ये चीज। अब दोनों में एक चीज नोटिस करिए, ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स नॉन लीनियर एलिमेंट है, ठीक है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है ना। वोल्टेज सोर्स आर नॉन लीनियर एलिमेंट। नॉन लीनियर मतलब क्या होता है, इसके बारे में तो खैर कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे, लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है। लीनियर मतलब ये होता है ना कि जैसे जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, जैसे ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई इंटू आर, उसको फॉलो करे, कोई भी एलिमेंट जो वी इक्वल टू आई आर को फॉलो करे तो वो लीनियर है ना। अब आप ये बताओ वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, जैसे लीनियर के बारे में देखिए, वी इक्वल टू आई आर को ये इसको हम लोग को पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है अलग से, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा। v इक्वल टू आई आर, तो मतलब अगर ये i है ये v है, तब तो ये ऐसे जाना चाहिए ना, v इक्वल टू आई आर, ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा v इक्वल टू आई आर का, है ना। तो आप देखिए v इक्वल टू ग्राफ सिंपली ऐसा ही है ना, ओरिजिन से जाएगा, i इक्वल टू 0 तो v इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1 तो v इक्वल टू आर, i इक्वल टू 2 तो v इक्वल टू 2r, लीनियरली इंक्रीज करते जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट जो इसको फॉलो करे v इक्वल टू आई आर को, तो वैसा एलिमेंट लीनियर होगा। लेकिन क्या ये फॉलो कर रहा है, आप देख रहे हो, नहीं, i अगर 0 होता तो v इक्वल टू 0 होना चाहिए था, i इक्वल टू 0 है तो v इक्वल टू 0 होना चाहिए था। तो इसीलिए जो वोल्टेज सोर्स होता है, सेम करंट सोर्स भी, तो ये नॉन लीनियर एलिमेंट होता है। इस चीज़ को याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आइडियल और प्रैक्टिकल का मतलब तो आपको समझ में आ गया है ना, ये डिफिनीशन तो समझ में आ गया। अब हम आपको कुछ कुछ चीज़ इसमें बता रहे हैं जो कि काम आएगा आपको, ठीक है। देखो यहां पे कि कनेक्शंस ऑफ वोल्टेज सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्शंस ऑफ वोल्टेज सोर्स, कनेक्शंस ऑफ वोल्टेज सोर्स, ये क्या है, कनेक्शन क्या होना चाहिए वोल्टेज सोर्स का, कैसा कैसा कनेक्शन होना चाहिए। बात है कि अगर यही सब आपको समझ में आ गया ना, तभी नेटवर्क आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है, क्योंकि इसी सब पे तो क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेम बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ में, ठीक है। तो पहले आप देखो, पहला कनेक्शन हम लोग देखते हैं कि कैसा कैसा हो सकता है। सपोज करिए कि V1 वोल्टेज और फिर V2 वोल्टेज, इसका इक्विवेलेंट हम कैसे करें, मतलब जैसे देखो 2 वोल्टेज सीरीज में, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट हम लोग कैसे करें, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कोई भी वोल्टेज सोर्स है, जैसे ऐसा है, सपोज करो 10 वोल्ट है, ठीक है, तो ये हम बार बार बता रहे हैं आपको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 10 वोल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो आपको 2 लाइन दिख रहा है ना, इन दोनों लाइन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, करेक्ट है। तो कहने का मतलब
अगर ये 0 वोल्ट है तो ये कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। अगर ये 2 वोल्ट होता तो ये कितना होता, 12 वोल्ट होता, करेक्ट है। अगर ये 4 वोल्ट है तो ये कितना होता, 14 वोल्ट होता, करेक्ट है। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये बता रहा है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है बस, है ना। तो हम जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो है, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम बता रहे हैं आपको। देखो आप, हमको देखना है कि इसका इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए टर्मिनल पे। देखो आप ऐसे देखो, 0 वोल्ट तो यहाँ पे कितना रहेगा, V2, है कि नहीं। और जो अभी मेथड आपको बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। 0 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, V2 होना चाहिए। ये V2 है और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो ये V2 तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, V1 प्लस V2, तो यहाँ पे V1 प्लस V2, यहाँ पे भी 0। तो कहने का मतलब आप इसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं, V1 प्लस V2 ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। कितना सिंपल है, देखो आप इसको याद रखना है ऐसे। जैसे कि मान लो ऐसा हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, 10 वोल्ट है और सपोज करो 2 वोल्ट है और यहाँ पे 2 ओम का रेसिस्टेंस है, ठीक है। आपसे पूछा अब इसमें करंट कितना होगा, तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे क्या होगा, 10 2 कितना होता है, 12 बाय यहाँ पे 2 ओम करेंगे तो करंट आ जाएगा, ठीक है। तो I इक्वल टू कितना रहेगा, 6 एम्पियर, करेक्ट है, 12 बाय 2, है ना। तो ये तो पहला कॉम्बिनेशन तो यही हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, मिटा दें इसको। दूसरा इसी में है कि अगर मान लो हम एक को पलट दें, है ना, जैसे हम ऐसा करते हैं, सपोज करिए ये V1 है, तो अब क्या होगा, आउटपुट पे कैसा आएगा, इसका इक्विवेलेंट कैसा होगा, सेम आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे 0 वोल्ट तो यहाँ पे कितना है, V2। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 होना चाहिए। तो मतलब अगर यहाँ पे V2 है और ये ज़्यादा पोटेंशियल, लंबा लाइन कहने का मतलब बैटरी में क्या होता है, ये होता है ज़्यादा पोटेंशियल, और ये छोटा जो लाइन आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है ये कम पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर ये V2 है तो ये V2 से V1 टाइम ये V1 कम होना चाहिए, तो ये इतना, ये कहाँ रहेगा, V2 माइनस V1, है ना, क्योंकि V1 है ना इसमें। तो V2 अगर यहाँ पे आप हायर पोटेंशियल V2 है, मतलब सॉरी हाँ, हायर पोटेंशियल V2 है और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 होना चाहिए, तो ये V2 माइनस V1 होगा। देखना कॉपी पे करके देखना आप लोग। तो मतलब यहाँ पे कितना रहा, देखो ये 0 वोल्ट और यहाँ पे इस टर्मिनल पे V2 माइनस V1, हमको इन पूरे टर्मिनल के क्रॉस देखना है ना। तो ये 0 वोल्ट तो यहाँ पे V2 माइनस V1, तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट कितना रहेगा, V2 माइनस V1, है ना। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप, सपोज करिए ये 5 वोल्ट है ना, और ये 15 वोल्ट, और यहाँ पे सपोज करिए 2 ओम। करंट आपको निकालना है, तो करंट आप निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, कुछ नहीं है, आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए ये 15 माइनस 5 कितना होगा, 10 वोल्ट, ठीक है, और ये 2 ओम, तो करंट निकाल लेंगे आप 10/2। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो आप V2 और V1 जो मैग्नीट्यूड जिसका होता है ना, टर्मिनल उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है। अगर ये 15 होता और ये 10 होता, सपोज करो ये 15 वोल्ट होता और ये 10 वोल्ट होता, तो आप कैसे करते, टर्मिनल कैसे होता है ना। अगर ये 15 वोल्ट 10 वोल्ट होता तो ये उल्टा हो जाता, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का हो जाता, ऐसा हो जाता, ठीक है। ये करके देखिए, ये आपका HW है, ठीक है, ये करके देखना आप लोग। थर्ड कनेक्शन क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको करके देखना आप लोग। थर्ड कनेक्शन हम आपको बता रहे हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सपोज करो V1 और ये सपोज करो V2, पैरेलल में अलग अलग वोल्टेज अगर लगा दे तो, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि ऐसा हम लोग कर ही नहीं सकते, लगा ही नहीं सकते, पैरेलल में अलग अलग वोल्टेज लगा ही नहीं सकते, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं, ये बहुत स्टूडेंट भी, बहुत आज 6-7 साल के करियर में बहुत लोगों का ये जवाब आया कि सर ऐसा हम लगा ही नहीं सकते, लेकिन नहीं लगा सकते, ठीक है, लेकिन लगा दिए तो, ठीक है, नहीं लगा सकते, ठीक है, हम मान रहे हैं आपको आपकी बात, लेकिन लगा दिए तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा हम आपको बता रहे हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे आप समझिए कि एक 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है,
और दूसरा आप समझिए कि ये एक है 10 वोल्ट का बैटरी, दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। भाई क्यों नहीं लगा सकते? 12 वोल्ट का बैटरी, 10 वोल्ट का बैटरी, एक तार लिए कनेक्ट कर दिए, बस हो गया, लगा तो क्यों नहीं सकते? लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो मतलब है ना, इसको लगाने से जो आएगा वो बड़ा डेंजरस चीज़ होगा, ठीक है। वो क्या होगा वो देखते हैं अभी हम लोग। देखो यहाँ पे 0 वोल्ट है, मान के चलो, तो यहाँ पे 0 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट, करेक्ट है। यहाँ पे 12 वोल्ट, तो मतलब 0 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना है 12 वोल्ट, करेक्ट है। यहाँ पे 0 वोल्ट, इसके क्रॉस 10 वोल्ट, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 10 वोल्ट। अब ऐसे करेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे रेसिस्टेंस तो 0 के बराबर है ना लगभग, ठीक है। तार है, ये तार है, तो रेसिस्टेंस बहुत ही है, तो रेसिस्टेंस तो होगा लेकिन बहुत ही कम होगा, क्योंकि अभी आप मान के चलो अलग से नहीं दिखाया गया, रेसिस्टेंस इसका बहुत ही कम होगा। तो जब ये R टेंड्स टू 0 है तो करंट कितना होगा 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टेंड्स टू 0, है ना, 0 के बराबर है ना रेसिस्टेंस, मतलब इन्फिनिटी होगा, ठीक है। 2/0 इन्फिनिटी, ठीक है, 2/0 इज इन्फिनिटी। तो देखो अब इस सर्किट में कितना हुआ, इन्फिनिटी करंट फ्लो होने लगा। जब इन्फिनिटी करंट फ्लो होने लगा इस सर्किट में, ठीक है, तो जब इन्फिनिटी करंट फ्लो होने लगा तो इसका मतलब इन्फिनिटी स्क्वायर इंटू आर, या फिर इन्फिनिटी इंटू वोल्टेज, V इंटू आई होता है ना पावर, इन्फिनिटी इंटू दिस वोल्टेज V, इन्फिनिटी आएगा, है कि नहीं। तो जब इन्फिनिटी आएगा तो बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होगा, है ना, समझ रहे हो ना, ये इन्फिनिटी इंटू आई या इन्फिनिटी स्क्वायर इंटू आर, तो बहुत ही हीट जनरेट हुआ ना ये, तो बहुत ही ज़्यादा हीट यहाँ पे जनरेट हुआ। और इतना ज़्यादा हीट अगर अचानक से जनरेट हो जाएगा ना तो ये सर्किट तुरंत जल जाएगा, ठीक है, ब्लास्ट हो जाएगा, करेक्ट है। तो इसीलिए ये जब अलग अलग वोल्टेज रहे तो इसको कनेक्ट हम लोग कर ही नहीं सकते। तो जब कनेक्शन रहेगा ऐसा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब ये कनेक्शन पैरेलल में V1 V2 दिखे तो ये कैसा होना चाहिए, ये एक्चुअली में ये तभी पॉसिबल है जब V1 इज इक्वल टू V2 रहे, V1 इक्वल टू V2 रहे और ये एक ही रहेगा, ऐसा रहेगा, करेक्ट है। इस पर आप लोग एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, ठीक है। देखो आप, जैसे मान लो ये 10 वोल्ट है, ठीक है, फिर ये 10 वोल्ट है और ऐसे करके है, दो है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 5 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिए, ठीक है, ये 5 ओम का रेसिस्टेंस है, 10 वोल्ट और 5 ओम का रेसिस्टेंस। आपसे हम पूछ रहे हैं इसमें करंट कितना होगा, ठीक है, इसमें करंट आप कैसे निकालोगे, कितना होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये 0 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये 0 वोल्ट, तो मतलब यहाँ पे 0 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो 0 वोल्ट, तो यहाँ पे ये 10 वोल्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक फिर ये 10 वोल्ट ही रहेगा, ये भी 0 वोल्ट, तो यहाँ पे 10 वोल्ट, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा 10 वोल्ट, तो 10 माइनस 0/5, तो I इक्वल टू कितना रहेगा 5 एम्पियर, करेक्ट है। समझ रहे हैं ये चीज़, मतलब यहाँ पे आप बहुत 50 भी 10 वोल्ट का लगा दोगे ना तो भी इसके अक्रॉस करंट कितना आएगा 5 एम्पियर ही रहेगा, क्योंकि करंट इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल। I जो होता है ना, I इज इक्वल टू V/R होता है, ठीक है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस R, करेक्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस R। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस R निकालेंगे ना तो हमेशा 10 वोल्ट ही आएगा, इस केस में 10/5 करेंगे तो 2 एम, मतलब जो भी है ना कितना है, नहीं सॉरी 10/5, तो 2 एम्पियर आ जाएगा ये, करेक्ट है। लेकिन अगर मतलब ये समझ में आ गया ना, ये 0 वोल्ट तो ये 10 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट तो ये 10 वोल्ट, और सेम ही है तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट। लेकिन अगर आप ये सपोज करो हम ऐसा करें, ठीक है, आप सपोज करिए ऐसा करें 12 वोल्ट कर लें, तो अब क्या होगा, है ना। तो देखो क्या होगा, अलग अलग वोल्टेज है, तो यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे 10 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 वोल्ट होना चाहिए। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच में इन्फिनिटी करंट कहने का मतलब ये सर्किट ही जल जाएगा, सर्किट ही जल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो समझ गए ये चीज़, ये है। आगे और भी कनेक्शन है इसमें, ठीक है, बहुत लंबा नहीं वीडियो बना सकते हम अभी, तो अगले लेक्चर में हम और भी आगे बताएंगे आपको। तब तक ये जो जितना भी बताया ना कॉपी पे करना आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच।